मेरे काबिल दोस्त अपने मुवक्किल को बचाने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमा रहे हैं और ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। योर ऑनर, पहले ही गवाहों और सबूतों को पेश किया जा चुका है। अब मैं इस मामले की पीड़िता मजूमदार अर्पिता को कुछ सवाल पूछने के लिए कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। आपको अनुमति है। हाँ तो मिस अर्पिता, आप तो एक सामाजिक संगठन की सभापति हैं, आई मीन प्रेसिडेंट। जी। आपको इस संगठन को चलाने के लिए काफी पैसों की जरूरत होती होगी। क्या हम जान सकते हैं कि आपके इनकम का सोर्स क्या है? आई थिंक दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे अपना सोर्स ऑफ इनकम आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस जानकारी को पाने के लिए गवर्नमेंट में बहुत डिपार्टमेंट्स हैं। नोट डाउन दिस पॉइंट योर ऑनर। ये पॉइंट हमारे केस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योर ऑनर, इनको अपने संगठन को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती होगी और इन रुपयों के लिए इन्हें बहुत सारे पैसे वाले लोगों की जरूरत होती होगी। ये उन पैसों को जमा करने के लिए बहुत सारे पैतरों का इस्तेमाल करती हैं और उन पैसे वालों के साथ काफी समय से एक तरह का नाजायज संबंध में वो शामिल रहती हैं। और ऐसी एक घटना घटी है हमारे मुवक्किलों के साथ। योर ऑनर, इनके वादे पूरे ना होने पर इन्होंने मेरे मुवक्किलों के साथ बदतमीजी भी की है और इस वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हमारे सीनियर और रेप्यूटेटेड लॉयर की बात सुनकर मुझे एक छोटी सी घटना याद आ गई। एक आदमी ने जमीन पर लकीर खींची और एक बुद्धिमान आदमी से पूछा, बिना इस लकीर को छुए आप छोटा कैसे कर सकते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और उस लकीर के पास एक उससे भी लंबी लकीर खींच के बोला, देखो आपकी लकीर छोटी हो गई है। आई मीन, किसी को हाथ लगाए बिना भी बेइज्जत किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है, मेरे काबिल दोस्त अपने मुवक्किल को बचाने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमा रहे हैं और ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इसके लिए किसी को बेइज्जत करना और उनके माथे पर कालिक पोतना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस कटघरे में जो ये लड़की खड़ी है वो अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लोगों की मदद करती है और इसी कारण से सारा देश आज इसकी रिस्पेक्ट करता है और इसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगाना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होगा। माननीय अदालत, बहुत सारे विटनेसेस अपनी गवाही दे चुके हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट, पुलिस की पूरी रिपोर्ट, सारे सबूत अदालत में पेश किए जा चुके हैं। मैं इस वक्त पुलिस ऑफिसर को अदालत में पेश करना चाहूंगा। उनका बयान सुनते हैं। आपको अनुमति है। अच्छा ऑफिसर, मेरे काबिल दोस्त का यह कहना है मिस अर्पिता उनके यहां पे पैसे कलेक्ट करने गई थी। क्या यह सच है ऑफिसर, या बात कुछ और है? माननीय जज साहब, जब मेरा ट्रांसफर इस थाने में हुआ तब इस मामले के प्राइम सस्पेक्ट सलीम खान के प्रधान सहयोगी मिस्टर हसन खान की कंप्लेंट आई और उसके कुछ ही दिनों बाद सलीम खान के नाम पर भी एक कंप्लेंट आई। मैंने उन्हें थाने में बुलाया और उनसे पूछताछ की। उनकी बातें सुनकर मुझे शक हुआ। मैंने उनका बैकग्राउंड सर्च करना शुरू किया तो मैंने ये पाया कि उनके ऊपर ऐसे रेप केसेस के कई मामले हैं। मेरा शक और बढ़ता गया। बाद में मैंने और जांच पड़ताल की। मेरे पास एक टेलीफोनिक वॉइस रिकॉर्डिंग क्लिप भी है। माननीय जज साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आपको अनुमति है। जी मिस्टर सलीम खान। आपने मेरा नंबर फोन में सेव कर रखा है, थैंक यू वेरी मच। जो भी हो, मुझे भूमि के बारे में कुछ बात करनी थी। आप मुझे समय देंगी? जी बोलिए। देखिए, एक छोटी सी बात को आपने इतना बढ़ा दिया। अगर हम चाहें तो बातचीत करके सुलझा सकते हैं। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं भी कोई झंझट नहीं चाहती। वेरी गुड।
आप इस समय कहाँ पर हैं? मैं गाड़ी भेज देता हूँ। जरूरत नहीं, आप सिर्फ मुझे एड्रेस भेजिए, मैं आ जाऊंगी। जी, देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। माननीय जज साहब, ये मामला जिस दिन घटित हुआ था, मुझे खबर मिलते ही मैं लोकेशन पर पहुंच गया था। साथ ही मैंने घटनास्थल के सारे सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए थे। मुझे लगता है कि ये मामला सुलझाने के लिए सीसीटीवी फुटेज ही पर्याप्त होंगे। माननीय जज साहब, मैं सीसीटीवी फुटेज की कॉपी सबूत के तौर पर अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। इसे ले जाइए। जी। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सलीम खान और उसके भाइयों ने पूरे होशो हवास में इस अपराध को अंजाम दिया है। इन तीनों ने मिलकर इस लड़की का बलात्कार किया है और साथ ही उसे जान से मारने की कोशिश की। इसीलिए ये अदालत इन सब को नारी एवं शिशु कल्याण कानून की धारा 375 के तहत और साथ ही धारा 307 के तहत मृत्यु दंड से दंडित करती है। क्या हुआ? हमारी जीत हुई फिर भी तुम रो क्यों रही हो? मैं जा रही हूँ माँ। क्यों? मैं जिंदगी भर अकेले ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि समाज मेरी जैसी बदनाम हुई लड़की को इज्जत से नहीं देखता माँ। समीर, रुको अर्पिता। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे परवाह नहीं है कि समाज क्या कहेगा। मैं और मेरा परिवार तुम्हें पहले ही अपना चुके हैं और जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं। अगर ये देश, ये समाज ऐसी लड़कियों को स्वीकार नहीं करेगा तो लाखों लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ मेरी बहन के साथ हो जाता तो, अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या समाज उन्हें बाहर निकाल देगा? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अर्पिता, अगर जिएंगे तो एक साथ जिएंगे और मरेंगे तो एक साथ मरेंगे।